इलेक्शंस अब 2 से 3 दिन के फासले पर जब रह गए हैं तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। 5 नवंबर वोटिंग डे अमेरिका में, लेकिन इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बड़ी खबर लेकर, और खबर यह है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी, ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे। हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन को काफी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। We will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है, और जो प्रेसिडेंट जा रहा है यानी कि बाइडेन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे। अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें तो फिर उन्होंने ये बताया है, ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, आई होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो एक और खबर भी आपको दे देते हैं, और वो ये हुआ है कि इसके बाद जो हिंदू अमेरिकन ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रेस किया ट्रंप को फॉर प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ हिंदूज। जो हिंदू ग्रुप्स हैं अमेरिका के अंदर वो इस स्टेटमेंट के बाद सामने आ रहे हैं और उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ट्रंप के साथ हैं। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है, और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया इंडिया हो रहा है। ये बात देख लें। अगर हम ये कहें कि उन्होंने इलेक्शन की वजह से कहा है, तो तब भी ट्रंप अगर बात कर रहे हैं इस वक्त तो इसका मतलब है कि उनको ये पता है कि जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में, बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल मौजूद है, उसका वोट हासिल करना है। और उसका वोट जो है वो हासिल करने के लिए तो बात तो वही है ना, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो मौजूद है यहाँ पर। भारत की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान की बात की है ट्रंप ने, कैटेगोरिकली तो उन्होंने हिंदूज की बात की ना, तो ये तो बात नहीं की कि जी जो यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं या जो पाकिस्तानीज हैं उनके साथ जो हो रहा है हम उनके साथ जो है मैं करूंगा, ऐसी तो कोई बात नहीं की ट्रंप ने। अच्छा, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी ट्रंप आएगा तो वो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि वो इमरान की हुकूमत लाएगा। ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए 4 दिन बाकी रह गए हैं अमेरिका में सदारती इलेक्शन के हवाले से। एक तो आप कैंपेन किसकी ज्यादा तगड़ी देख रहे हैं, फिर आपको क्या लगता है इस बार रिपब्लिकन आ रहे हैं या डेमोक्रेट्स अपनी दोबारा से जो सदारत की गद्दी है उसको बचाने में कामयाब रहेंगे? यार फ्रैंकली दोनों, कोई भी आए मुझे तो बहुत ही अफसोस होगा। इसलिए बाइडेन तो मुसलमानों का जानी दुश्मन है, वो इस वक्त फाइनेंस कर रहा है उनका मर्डर थ्रू इजराइल। दूसरा जो है ट्रंप, वो कहता है मैं सब मुसलमानों को बैन कर दूंगा, और वो भी यहूदियों को छोड़ नहीं सकता, और यहूदी कंट्रोल करते हैं अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए तो दोनों ही बुरे हैं। बाइडेन जो है वो तो हमें बता दिया है वो क्या उसके क्या इम्कानात हैं पाकिस्तान के बारे में। तो मेरा ख्याल में वैसे ट्रंप जीतेगा। राइट। काफी सारे लोग उसके पीछे हो गए हैं, क्लिफ हैंगर होगा, मगर मेरा अपना बेट है कि ट्रंप जीतेगा। अगर मुस्लिम वोटर्स की हम बात करें तो अमेरिका में मुसलमानों की तादाद तकरीबन
35 लाख है, जिनकी अक्सरियत वैसे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में वोट देती थी, लेकिन अब मुस्लिम कम्युनिटी जो बाइडेन की इजराइल के लिए मुसलसल हिमायत पर सख्त बरहम